जब हमने देख लिया कि हमने जो है वो हमारे था कि आउटलाइंस का, ठीक है। तो आउटलाइंस में हमने जो है वो देखा इसको, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ सबको। तो हमने यहाँ पे जो है वो एपरम एक्सटेंशन की पीसी या फिर लैपटॉप से, और उसके बाद हमने वहाँ पे आउटलाइन को सर्च किया तो ये हमारे पास आ गया एक आउटलाइंस वाला। तो अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट प्रेशन एक आउटलाइंस, ठीक है। तो उसने मुझे ये आउटलाइंस क्रिएट करके दी हैं। ये आप प्रॉम्प्ट देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे देना है। फर्स्ट कीवर्ड आपने प्राइमरी लेना है और सेकेंडरी कीवर्ड लेना है जो गूगल पे मतलब सेकेंडरी तौर पर सर्च हो रहा हो। लाइक कैन आई के साथ जो है वो हाउ टू बी यूज़ हो रहा था जब मैंने इसको अच्छे से जो है इसकी रिसर्च की थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसको भी मैं कह सकती हूँ कि मतलब मुझे ढूंढ के दो मैं कहती हूँ इसे माई आर्टिकल हैज़ प्राइमरी कीवर्ड कैन आई यूज़ बेबी वाइप्स फॉर क्लीनिंग शूज़, प्लीज़ सजेस्ट मी गुड कीवर्ड एंड टाइटल भी इसी से जनरेट करवा लें। गुड सेकेंडरी, क्या लिख रही हूँ मैं, गुड सेकेंडरी कीवर्ड दैट शुड बी SEO ऑप्टिमाइज्ड, ठीक। वैसे न्यू में करना चाहिए तो मैं जस्ट बता रही हूँ कैसे। ये न्यू में ही आएगा, इसने पहले से ले लिया कि ये आउटलाइंस पे ही परम पे कर रहा है। तो टाइटल जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो टाइटल में आपने सबसे पहले ये करना है कि जो आपका कीवर्ड है ना वो फर्स्ट पे आना चाहिए। तो ये क्लीनिंग शूज़ बेबी वाइप्स, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वही पहले वाला ठीक है, बेस्ट टिप्स फॉर शू केयर। तो मैं इसको टाइटल के तौर पर लूँगी, ठीक है। और सेकेंडरी कीवर्ड में क्लीनिंग शूज़ विद बेबी वाइप्स, बेस्ट वे टू क्लीन शूज़। तो यहाँ से आपने ले लेना है बेस्ट वे, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा था, या फिर वो जो मैंने लिखा था हाउ टू, ठीक है। तो मैंने प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, सेकेंडरी कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आउटलाइन से कीवर्ड मिल गया। कीवर्ड मिल गया, अब अपने आउटलाइन से जनरेट करवा देनी है। उसको बताना है मेरा प्राइमरी कीवर्ड ये है और मेरा सेकेंडरी कीवर्ड ये है, तो वो आपको जनरेट कर देगा। लैपटॉप से बेहतर होता है लेकिन मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो ये हमने आउटलाइंस भी क्रिएट करवा ली। आर्टिकल राइटिंग में चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना, ह्यूमन रिटर्न लिखना है, क्योंकि क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता, एआई उनके पास अच्छे डिटेक्टर्स होते हैं। तो उसके बाद है राइटिंग होल आर्टिकल। तो आर्टिकल लिखना है हमने, तो वही बात है, आर्टिकल के 3 पार्ट्स होते हैं। लाइक मैं कौन सा दिखाऊं, यही जो हम शुरू से ही इसकी एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये बॉडी है और ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपने क्या करना है, आपने बताना है कि टॉपिक कौन सा है, उसकी भी आउटलाइन ये जनरेट करवा के देता है। ये कौन है हमारा, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपकी ये जान है, ये इसकी फ्रीलांसिंग की। कभी कभी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्लाइंट को रिप्लाई क्या देना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मेरे क्लाइंट ने मुझे ये बात किया है, मुझे सजेस्ट करो कि मैं इसको क्या रिप्लाई दूँ। तो ये बहुत अच्छे रिप्लाई भी देता है, तो आप इसको बहुत तरीके में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसकी आउटलाइन जनरेट करवाई थी, इसने मुझे 2 करके दी थी और मैंने इसकी ये सेकंड वाली ले ली थी। यहाँ पे थी ये वाली, एपरम से की थी। तो एपरम पे बहुत अच्छा उसकी जो प्रॉम्प्ट है उन लोगों ने दिया वो काफ़ी अच्छा है। आउटलाइन सेकंड थी, नहीं ये भी नहीं है। तो ये थी जो मैंने सेलेक्ट की थी। आपने देख लेना है कि जो आपके टॉपिक को सही से क्लियर कर रही हो, कवर कर रही हो।
वो पता चल जाता है देखने से। बार बार आप आउटलाइन जनरेट करवा रहे थे तो उसमें पता चल जाता है। ये आउटलाइन नंबर 2 थी, इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेक्शन 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसने सेक्शन दिए हैं। ये मुझे अच्छी लग रही थी। अब वो यहाँ पे कह रहा है राइज ऑफ अनकन्वेंशनल क्लीनिंग मेथड्स का यूज़। तो आप यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट लेना है, जैसे जैसे ये बता रहा है ना, आपने वैसे ही करते जाना है। लाइक यहाँ पे जो आपने टाइटल लिया था, कॉपी किया था मैंने मेरे ख्याल में, नहीं तो चलो ठीक है। यहाँ पे जो लिखा था हमने, कैन आई यूज़ बेबी वाइप्स फॉर क्लीनिंग शूज़, आगे कुछ था ऐसे शूज़ केयर, हमें देख लेना है। तो आर्टिकल जब लिखते हो तो ये जो पहला पहला टाइटल होता है, ये हमारा क्या होता है, ये H1 होता है। ये बेसिक टूल हैं इसके आर्टिकल के। मोस्टली जब मैंने कभी हायर किया है किसी को आर्टिकल्स के लिए, तो मैं ये देख लेती हूँ कि उसने H1 H2 प्रॉपर दिया है, उसने जो SEO के मेथड्स हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, और फिर ये भी देखना होता है कि उसने AI तो यूज़ नहीं किया। तो अपने ये फर्स्ट इंप्रेशन है, H1 H2 नहीं दी, क्लाइंट को पता चल जाता है इसको तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन इसको तो इसका मतलब है कि उसको आर्टिकल की अल्ले पर बे भी नहीं आती। तो ये मैंने H1 की, ठीक है, इस तरह से नहीं करनी है। लैपटॉप पे भी होता है, सामने लिखा होता है थिंग्स, ठीक है। कैन आई यूज़ बेबी वाइप्स फॉर क्लीनिंग शूज़, ठीक है, शूज़ केयर को टॉपिक अपने टॉपिक टाइटल यहाँ पे दे देना। अब यहाँ पे वो कह रहा है ChatGPT के आपने अनकन्वेंशनल मेथड्स बताने हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया, रिसर्च करनी है प्रॉपर, ऐसे नहीं ठोक देना। मतलब आपको एंड पे जब आप आर्टिकल लिख चुके हो तो एट लीस्ट आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आप जो है वो बता सको कि ये टॉपिक किस बारे में था। आई बॉट नॉन मटेरियल्स, तो आपने यहाँ से जो है वो उठा देना है कि कौन से की वजह, लेकिन पहले आपने यहाँ पे अपनी वर्डिंग में कहना है। Nowadays many unconventional methods to clean the shoes are being introduced. These methods are, अब रीडर को शुरू से ही पता चलना चाहिए कि यार ये जो टॉपिक कर रहा है ये किसी अनकन्वेंशनल मेथड का कर रहा है, मतलब ये मेरे हिसाब से करे। अब इतना में नहीं करना कि शुरू में सारा अनकन्वेंशनल लिख दो। 2-3 लाइन्स लिखनी है, उसको फिर बताना कि वाकई में जिस भी आर्टिकल पर आप आए हो, आप यहाँ पे आपकी क्यूरी सॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो आप जब खुद गूगल पे जाते हो और आप वहाँ पे लिख रहे होते हो, कोई भी चीज़ सर्च करते हो, तो जब तक आपकी क्यूरी सॉल्व ना हो तो आप वेबसाइट पर फिरते रहते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो एक वेबसाइट पर उसने आपकी क्यूरी सॉल्व कर ली, उसको गूगल का AI एल्गोरिथम बताता है कि ये क्वालिटी कंटेंट था, यहाँ पे जब यूज़र आया तो वो उसका मसला सॉल्व हो गया था। वो खुद भी देख रहे होते हैं। यही तो है एडसेंस। एडसेंस ऐसे नहीं मिलता जब तक आप यूज़र को वैल्यू नहीं देते। तो यहाँ पे लिख रहे हैं दीज मेथड्स आर इनएक्सपेंसिव and can be used in our daily life, ठीक है। उसके बाद 1-2 मेथड का बता देना है, ठीक है, लेकिन फिर आपने बताना है कि भाई एक मेथड के बारे में मैं भी बताने वाली हूँ, ठीक है। इन दीज मेथड्स one method is getting popular and being used in our homes without any issue। नहीं, इशू तो होता है इसका, विदाउट एनी इशू नहीं लिखना, बस छोड़ दें इसको। इसका इशू भी होता है प्रॉपर सर, तो पता हो कि भाई वाकई में जो बेबी वाइप्स है ना, उससे जो है वो इससे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि जो लेदर है उसकी शाइन को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो ऐसा चवली नहीं मार देनी। दिस मेथड इज यूजिंग बेबी वाइप्स फॉर क्लीनिंग शूज़। अब मैंने मजाक में जो हमारा पहला टाइटल था
बेबी वाइप्स फॉर क्लीनिंग शूज़, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड था। ये नहीं यूज़ करना कि ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, ये आपका टाइटल है, ये कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड ये है यूजिंग बेबी वाइप्स फॉर क्लीनिंग शूज़। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है। तो मैंने मजाक मजाक में इस कीवर्ड को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, या फिर आप अगर इसको भी आप लेना चाह रहे हो कि भाई मैंने इसी को ही पकड़ना है, ये थोड़ा मसला हो जाता है, तो आप प्राइमरी कीवर्ड की रेपिटेशन नहीं कर पा रहे होते, तो आपने इस तरह का लेना चाहो रेपिटेशन, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं कह सकती हूँ यहाँ पे, यू विल आल्सो बी थिंकिंग विच मेथड्स आर दिस, विच आर दिस मेथड्स, बट हैव यू थिंक। यूज़र के साथ जो है वो आपने वन वे कम्युनिकेशन ये करनी है कि आप यहाँ पे लिख रहे हो, उसे पता चले कि हाँ इसने मेरे साथ बात की है। ठीक है, इस तरह से लिखना है इसको। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि यू बी आल्सो थिंकिंग विच आर दीज मेथड्स, कैन आई यूज़ बेबी वाइप्स फॉर क्लीनिंग शूज़, सो आंसर इज़ यस, आंसर इज़ यस। तो यहाँ पे उसको पहले से मेथड पता चल गया कि हाँ ठीक है इसका आंसर यस है, बट इसको थोड़ा सा इस तरह से कॉम्प्लिकेट मतलब कुछ कर देना कि वो आपका आर्टिकल आगे भी पढ़े। ठीक है, सो आंसर इज़ यस, बट देयर आर सम precautions for it and you should know about these details. अब यहाँ पे लिखना है कि मैं कोई अनाड़ी बंदा नहीं हूँ। ठीक है, मैंने खुद ये किया हुआ है। ठीक है, आई हैव यूज्ड बेबी वाइप फॉर क्लीनिंग माई शूज़ many times and now I have analyzed my whole experience and now I will tell about my analysis. ठीक है, अब जब आपने बार बार कहीं पे लिखना तो आपने ये भी कहना है मैंने ऐसे किया, आई यूज़ करना है, दे वी ये कुछ भी यूज़ नहीं करना, आई यूज़ करना है, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है चैट जीपीटी, क्या यूज़ करना है आगे, क्या वो यूज़, ये मैंने खुद आंसर दे दिया। सेक्शन 1 है द साइंस बिहाइंड बेबी वाइप्स फॉर क्लीनिंग शूज़। अब इसकी साइंस क्या है, तो यहाँ पे मैंने इसको उठाया, मैंने इसको कॉपी किया, ये यहाँ पे सही है। ये आपका प्राइमरी कीवर्ड दोबारा आ गया। प्राइमरी कीवर्ड को नेचुरली दोबारा 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 क्या करना है, आपने रिपीट करना है। अब पहली हेडिंग थी H1, अब जो दूसरी हेडिंग आएगी वो आएगी H2। मुझे लगता है मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन लग गए थे। मैं यूट्यूब पर सर्च करते हुए कोई समझ नहीं आता कि H1 H2 क्या होती है। एक मुझे वीडियो मिली तो मुझे जाकर समझ आई कि H1 H2 क्या होता है। इसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं, लेकिन मैं पहले बता दूँ, ये H1 है। ठीक है, उसके बाद ये H2 है। इसके बाद अगर आपने कोई भी मेन हेडिंग देनी होगी वो भी H2 होगी, लेकिन H2 के अंदर कोई भी हेडिंग आती है, लाइक मैं साइंस बिहाइंड के नीचे ये वाला जो है इसी को उठा लेती हूँ, ब्रेक डाउन ऑफ जेंटल क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ, तो मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करती, मैं लिखती हूँ जेंटल क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेबी वाइप्स। तो मैं इसको H2 नहीं बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी H3। इसमें नहीं बिल्कुल फंसना कि H2 H3, ए पहली H2 है बड़ी हेडिंग। ठीक है, H1 एक ही दफ़ा यूज़ है कि वो आपका टाइटल है। H2 क्या है, ये आपकी दूसरी हेडिंग है, और उसी के अंदर जो हेडिंग आई वो क्या सी है, वो H3 है। ठीक है, अब इसके भी अंदर आ जाए, रेयरली आता है। ठीक है, तो वो H4 होगी, लेकिन अब जब यहाँ पे मैं आऊँगी, मैं कहूँगी शूज़ आर सूटेबल फॉर बेबी वाइप क्लीनिंग। ठीक है, तो जब मैं इसको लिखूँगी तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको
H2 कह देना, ठीक। ये सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब इसके अंदर जो आएगी वो H3 होगी। आई होप सो समझ आ गई होगी। उसके बाद एंड पे कंक्लूजन आती है, उसकी भी H2 ही होती है, ठीक है। अब ये जेंडर क्लिनिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेबी वाइप्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, पढ़ जाए तो ठीक है। अभी नॉर्मल टेक्स्ट देख लेना, नॉर्मल ही है, हाँ नॉर्मल ही है। और ये H2 है। आपको आर्टिकल में फ़ॉन्ट और इसका मसला नहीं होता साइज़ का, लेकिन जब आप आते हो असाइनमेंट राइटिंग में तो उसमें आपने स्टिक रहना है। आपको फ़ॉन्ट और जब मैं असाइनमेंट राइटिंग बताऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि आपको नेचुरली कौन सा फ़ॉन्ट और साइज़ यूज़ करना है। और बेहतर है कि आप क्लाइंट से पहले पूछ लो कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा फ़ॉन्ट मांग रही है, ठीक है। और क्या तो वो असाइनमेंट में आ जाता है। आर्टिकल में आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करो, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ जेंटल क्लीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बेबी वाइप्स, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ क्लीनिंग, इसी को ही सर्च किया हुआ तो था, तो मैं इसको गूगल पे जाती हूँ और मैंने यहाँ पे आई होप सो मुझे यहाँ पे मिल जाए। नहीं, क्योंकि हमने यूज़ ही ऐसा किया जिस पर नहीं लिखे हुए ज़्यादा, ठीक है। तो फिर अगर नहीं मिल रहा तो फिर चैट जीपीटी, इसके पास सारा मटेरियल होता है। इस सेक्शन को नहीं छेड़ना, आपने साथ साथ देखते रहना। तो यहाँ मैं चैट जीपीटी मेरे यहाँ पे मेन खड़ी हुई है, वैसे लिखती हूँ प्लीज़ टेल मी ब्रेक डाउन ऑफ द जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाइप्स फॉर शूज़। तो यहाँ पे शूज़ कह देना किसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये कर शूज़ को कर सकता है। ज़रूर नहीं है कि आपको चैट जीपीटी हमेशा अच्छा लिख के दे, तो बार बार भी आपको कभी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से ये शूज़ के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। फिर इसको अपनी ज़बान में लिख देना है। मैं एक आर्टिकल शेयर कर दूँगी जैसा से मैंने लिखा है, तो उसको आपको समझ आ जाएगी। या बेटर है आप गूगल पे आर्टिकल से पढ़ो कि वो किस तरह से लिखे हुए हैं, जो रैंक्ड हैं। देखो उसने रैंक कैसे की है, उससे आपकी जो रीडिंग होती है ना, वो लर्निंग का बेस्ट पार्ट होती है। तो जितना आप रीडिंग करोगे आपको समझ आएगी। तो ये कह रहा है कि ओपन सजेस्टेड, अब ये कह रहा है हेयर द ब्रेक डाउन, ठीक है। आर डिज़ाइन फॉर सेंसिटिव स्किन सो देयर क्लीनिंग एजेंट्स। तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकती, पहले मुझे इस टॉपिक को सही से समझना है फिर उसके बाद लिखना है। तो अपने ऐसे समझते जाना लिखते जाना है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मैं क्या बता सकती हूँ कि ऐसे हो कैसे करना है, ठीक है, लिखना कैसे है। अब साथ साथ आपने ऐसे आउटलाइंस उठाते जाना है और उसको H1 H2 H3, ठीक है, इस तरह से लिखते जाना है, बिल्कुल ऐसे ही। और बेहतर है कि आप देख लें कि इस पर जो आर्टिकल लिखा हुआ है, इस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ भी है, आप उसको बेटर है पढ़ लें। क्यों रहा मैं यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए हुए हैं, मुझे यहाँ पे समझ आई कि इसका क्या सीन चल रहा है। तो इस पर आर्टिकल एक था, ये वाला गोल्फ मंथली, इसका आर्टिकल नहीं है, था सही। यहाँ पे आंसर जाए तो आप देख लें जो भी आपको मतलब लगता है। ये था, यहाँ पे टोटली मना कर रहा है कि यार बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो यहाँ से भी आपको चीज़ों की समझ आ जाती है क्यों यूज़ नहीं करना। कंपोजिशन ऑफ लेदर और हार्मफुल वगैरह वो भी आप यहाँ पे आउटलाइन दे सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी को तो आप जैसे बोलते हो आपको लिख के दे देता है, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको करना है। और एसईओ में क्या चीज़ें आती हैं, वो ऑन पेज एसईओ एक तो होता है, वो आप डैशबोर्ड पे करते होते हो, लेकिन जब आप एक आर्टिकल लिख रहे होते हो तो उसमें आपको क्या एसईओ करना है, आपने डेंसिटी मेंटेन करनी है। लाइक आपने देख लिया कि यार ठीक है मेरा ना यूजिंग बेबी वाइप्स फॉर क्लीनिंग शूज़, ये हमारा क्या है, प्राइमरी कीवर्ड है। सेकेंडरी वर्ड है वेज फॉर क्लीनिंग द बेस्ट शूज़, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कर लिया, डिसाइड कर लिया। अब आपने प्राइमरी कीवर्ड को मोस्टली यूज़ करना है, वो आपके ना थोड़ा वर्ड पे यूज़ करा होता है, लेकिन आपने तकरीबन 10 to 20 टाइम्स उसको यूज़ करना है, ठीक है। वो आपको बता रहा होता है वो कौन सा रैंक में था।
कि आपने कितना यूज़ करना है, उसके बाद आप ठीक कर सकते हो। फर्स्ट आपने ये करना होता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी ये है कि कितनी दफ़ा आपका प्राइमरी कीवर्ड, उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड है 4-5 दफ़ा 3-4 दफ़ा उसको भी रिपीट करना है। पता होना चाहिए कि एक पैराग्राफ में 1-2 दफ़ा तो डाल ही देना है प्राइमरी कीवर्ड। उसके बाद एक और जो साइंस है वो ये है, साइंस को देख के साइंस अलग, एक और रूल है कि आपने कीवर्ड को हेडिंग्स में भी यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी उसको नेचुरली यूज़ करना है, घुसाना नहीं है किसी तरीके से भी, ठीक है। और ये करना है। उसके बाद जो आपका आर्टिकल होना चाहिए, वैसे तो मोस्टली आपको लाइन बता रहा था कितने वर्ड्स का, लेकिन अगर आपको डिफाइन नहीं है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आपका जो कीवर्ड है वो 1500 या 1000, इससे तो बिल्कुल 1000 से बिलो तो आना नहीं है। 2000 की वर्ड्स हैं वो बेस्ट होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आपने मतलब वो बन ही नहीं रहा तो आप लिखे जा रहे हो 1000 कीवर्ड तक ले जाओ। ज़्यादा फजूल बातें भी नहीं करनी कि टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मोस्टली प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, ठीक है, ताकि यूज़र को अगर वो बहुत जल्दी में है तो आगे देख रहे कि यार मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो उसके मुझे प्रोज एंड कॉन्स क्या मिलेंगे। टेक्नोलॉजी है तो उस पर भी आप देख सकते हो कि यार ये कौन सी टेक्नोलॉजी, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये था तो इसमें मैंने टेबल्स भी यूज़ किए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपना पेपर देते हो, उसमें आप हेडिंग्स देते हो, प्यारी प्यारी सी पॉइंट्स बना के लिखते हो, ठीक है। ये पैराग्राफ्स बनाते हो, ठीक है। पैराग्राफ तो बिल्कुल बनाना नहीं भूलना, 2-3 लाइन के बाद छोड़ दो, नीचे लिखना नहीं है। यूज़र बिल्कुल ख़राब हो जाता है कि यार इसने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये इसके बाद ये कंप्रहेंसिव टेबल अगर बन सकता है वो आप बना लें। प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं मैंने, कंक्लूजन। तो ये बेसिक्स हैं, ठीक है, एसईओ की। फिर आप जब मोस्टली आप साथ साथ लर्न भी कर रहे होते हो, उसके बाद आ जाता है ऑन पेज एसईओ। वो डैशबोर्ड पे होता है, आपको एएलटी टैक्स देना होता है। वो मैं लैपटॉप पे ही सिखा सकती हूँ, लेकिन जब आपको यहाँ पे लिखना है तो ये अभी मैं बताती हूँ। मोस्टली हम एसईओ खुद कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें एसईओ का उनका एक्सपर्ट था, तो उन लोगों ने मुझे दी थी, इंस्ट्रक्शंस दी थी। मैं डाउनलोड करती हूँ अभी अपने अकाउंट से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी क्या थी। तो वो ऐसे एक्सपर्ट्स बता रहे होते हैं। अभी मैं सारा यहाँ आपको लिख के तो नहीं दे सकती, पर देख लें आपको एक्सपर्ट कैसे लिख के देता है। एक राइटर को बेसिक ऐसी को पता होनी चाहिए। आप ऐसी एक्सपर्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर उसका फिर आगे सीन आ जाता है, ऑफ पेज ऐसे हो जाता है, ऑन पेज आ जाता है। ऑन पेज सीख लें, मुझे ऑन पेज ही आता है। ऑफ पेज मुझे आता है लिंक बिल्डिंग कैसे करनी होती है, बट मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं है। तो टाइम ज़्यादा ले रहा है। ऐप खोलते हैं। ये फ्रीलांसर मेरा तो हो कह रहा है ना, उसे मदर प्लेटफॉर्म है, यहीं पे मैं काम करती हूँ। उसके बाद अपवर्क पे अभी रिव्यूज़ लगवाए हैं, उसका सीन अभी नहीं पता। प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रपोजल अभी मैंने कुछ खास नहीं भेजे, कनेक्ट्स खड़े थे, क्योंकि अभी मैं एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कर रही हूँ। तो लेकिन फ्रीलांसर अच्छा है, मेन तो अपवर्क ही है। अपवर्क तो सोने की चिड़िया है ना। आपको यहाँ पे फ्रीलांसर पे $10 मिल रहे हैं एक आर्टिकल के, तो आपको मिलेंगे अपवर्क पे आपको मिलेगा इसका $30। मैं डाउनलोड कर लूँ। तो ये मैंने फ़ाइल ओपन कर ली। ये मुझे मिला था, क्लाइंट ने दिया था कि बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। क्रिएटिविटी भी शो कर सकते हैं, बट वो कभी कभी आपको कहते हैं कि इस तरह से करना है। तो उसने मुझे बोला मेन कीवर्ड ये है, सब कीवर्ड जैसे मैं सेकेंडरी कीवर्ड कह रही थी ये है। उसके बाद ये कुछ उसने रिलेटेड भी दिए थे, और टोटल वर्ड्स ऐसे हैं, और ये आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये मैं सेंड कर दूँगी, ये कीवर्ड ये आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि इस तरह से कैसे करना है लिखा हुआ। तो अब ये कह रहा है कि आपने जब H1L करनी है ना, तो उसमें 100 वर्ड्स हों, उसमें आपने पॉपुलैरिटी बतानी है, ठीक है। इसने आउटलाइंस खुद ही दे दी हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इस तरह से, ये मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता इतना। तो ये हाउ व्हाट इज़ माउंट रशमोर एंड हाउ इट गोज़ वायरल, ये लिखना है। और ये उसके बाद इसने यहाँ पे ऊपर बोला था कीवर्ड्स का कितना यूज़ करना है। प्लीज़ कवर द कीवर्ड एट लीस्ट 8 टाइम्स और बोल्ड एट द फर्स्ट अपीयरेंस। उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड है, इसको इतना यूज़ करना है, रिलेटेड कीवर्ड। तो मोस्टली आपने ऐसे करना होता है, लेकिन आप मतलब इसके रूल्स को एक जगह से पढ़ लेते हैं तो वो भी इजी हो जाता है।
जब हम लिख रहे होते तो हमें पता होता है कि इसका ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन जो है वो रूल्स जब आप लिख लेते हो, उसको रट्टा मार लेते हो, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। अभी टोटल रूल तो भाई मुझे भी याद नहीं आ रहे, लेकिन वो इनेट है कि बस सब यूज़ करना है करना है। अब तो लगता है जैसे राइटिंग में ही आ गया। ऐसा भी मैं लिख रही थी तो वो यूजिंग द कीवर्ड वो मेरा खुद से ही आ गया रूल, कोई नहीं, मुझे पता है मैंने यूज़ करना है। फर्स्ट 10% में उसको हर सुबह यूज़ करना है। तो ये इसकी आर्टिकल राइटिंग है, ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट है। उसके बाद आर्टिकल लिख सकेंगे, लेकिन करना क्या है, क्वालिटी कंटेंट लिखना है, बकवास नहीं लिखनी कुछ भी इधर उधर से शुरू के मतलब यहाँ पे, लेकिन अपने यूज़र को वैल्यू देनी है। आप एक बंदे की जगह पे खुद बैठ के सोचें कि जब वो आएगा तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को देखना है। थैंक यू।